Welcome to Webline. इनियन जो कि जियान्यू की फ्रेंड है वो बिना बताए कहीं पर चली गई थी, पर आज जब वो वापस आ रही थी तो जियान्यू उसे एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए जाती है। जियान्यू तो उसे देखकर उसके गले लग जाती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो इनियन कहती है कि ज़रा अपने आसपास तो देखो। फिर वो युवान की ओर देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। जियान्यू कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इनियन कहती है कि फिर ये तुम्हारे पीछे क्यों खड़ा है। तो जियान्यू युवान से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हो, मेरा पीछा करना बंद करो। तो वो कहता है कि मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था कि आज रात भी भूत तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। जियान्यू सोचती है कि इसने तो ठीक कहा, युवान ही सिर्फ यहाँ पर मुझे समझ सकता है। अगर मैं इनको ये बात बताती हूँ फिर भी वो मेरा यकीन नहीं करेगी। अरे कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस ज़माने में भूत प्रेत पर कौन यकीन करता है। फिर वो ये सोचती है कि घोस्ट किंग ने कहा था कि अगर मैं युवान के साथ रही तो वो युवान को मार डालेगा, पर मैं तो कब से युवान के साथ हूँ। घोस्ट किंग एक बार भी यहाँ नहीं आया, क्या मुसीबत है। इनियन ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। इनियन कहती है कि तुम लोग क्या भूतों के बारे में बात कर रहे हो। जियान्यू कहती है कि फिलहाल यहाँ से चलो, घर जाने के बाद मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगी। फिर आगे ये सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ भाड़ देखकर जियान्यू सोचती है कि ये प्लेस सेफ रहेगी, यहाँ पर युवान को मारने के लिए वो घोस्ट किंग नहीं आएगा। पर अचानक से ही उसकी नजरें जाती है युवान पर, जो कि मुंह में भर भर के खाना खा रहा था। ये दोनों ही उसे देखने लगती है। तो युवान कहता है कि मेरी ओर क्या देख रही हो, जल्दी से खाना खाना शुरू कर दो वरना ये वेस्ट हो जाएगा। आगे जियान्यू कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ। तो इनियन उसके माथे पर फ्लिक मार कर कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुमने इतना बड़ा विला ले लिया एंड इतने सस्ते दाम में। भला इतनी अच्छी ऑफर कोई कैसे दे सकता है, उस विला में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो जियान्यू कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, उस विला में जाने के बाद भूत मेरा शिकार करना चाहते हैं। तभी ही इनियन के फ़ोन में न्यूज़ आती है कि ब्लाइंड फॉर्चून टेलर एंड उसके साथ 2 आदमी कार एक्सीडेंट में मारे गए। इनियन इस न्यूज़ को जियान्यू को भी सुनाती है। जियान्यू सोचने लगती है कि ब्लाइंड फॉर्चून टेलर कल रात 11 बजे मेरे घर में आया था, तब वो मर चुका था, तो ये कैसे हो सकता है। तो युवान कहता है कि जब तुम उससे मिली तब वो जिंदा था, पर तुम्हारे सोने के बाद वो मर गया एंड भूत बन गया। तो जियान्यू कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो युवान कहता है कि हम दोनों अनकॉन्शियस थे, उसे ऐसा लगना चाहिए था, पर अगर उसे पता लग जाता कि मुझे पता है कि वो भूत है तो हमारा क्या होता। जियान्यू कहती है कि यानी कि वो मरने के बाद सीधा भूत ही बन गया। तो वो कहता है कि हाँ तुम ठीक समझी। तो जियान्यू कहती है कि वो भूत ही बन गया था तो तुमने एक ही झटके में उसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। तो युवान कहता है कि तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है, उसके साथ 2 और लोग भी थे, मैं ऐसा इतनी जल्दी कैसे कर पाता। गाइज एक्चुअली में ये 2 दिन की बात है। पहले दिन ब्लाइंड फॉर्चून टेलर ने जो रिचुअल्स परफॉर्म किया था छिम छू वाला, उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। फिर अगले दिन युवान जियान्यू के घर पर आया था, पर तब तक तो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर एक भूत बन गया था। दोनों ही सीन में हमें रात का सीन दिखाया गया है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इनियन युवान से पूछती है कि तुम क्या ताओइस्ट प्रिस्ट हो। तो वो कहता है कि मैं इंची फैन शुई टेक्निक जानता हूँ, तो मैं भूतों को भगा सकता हूँ एंड भविष्य भी देख सकता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर जियान्यू अपने मन में सोचने लगती है कि क्या भूतों को भगाने की टेक्निक का सीखने में पढ़ाई करनी होती है। इनियन कहती है कि ब्लाइंड फॉर्चून टेलर एंड उसके साथी की मौत हो गई है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियान्यू कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, उन सालों ने तो मुझे चूना लगा दिया। अच्छा है कि आगे चलकर वो किसी का भी फ़ायदा उठाने के लायक नहीं रहे। तो इनियन कहती है कि ये ना तुम्हारी गलती है, तुम ही थोड़ी लालची बन गई थी, अगर तुम लालची ना बनती तो ये होता ही नहीं। अब तुम्हारी उस घोस्ट वेडिंग का क्या। तो जियान्यू कहती है मैं माउंट माओ जाकर इसका कुछ करती हूँ। जियान्यू कहती है कि ये तो अच्छा आइडिया है, माउंट माओ पर जो प्रिस्ट रहते हैं वो आत्माओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं, पर अगर तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं माउंट माओ की शिष्य हूँ। जियान्यू सोचती है कि ये कब हुआ। तो इनियन कहती है कि मेरी असली आइडेंटिटी मैंने कब से छुपा कर रखी है, पर असल में तो मैं एक माउंट माओ की स्टूडेंट हूँ।
मैं तुमसे ऑनेस्ट बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूँ। मैं एक ताओइस्ट प्रिस्ट हूँ एंड इतने दिनों से मैं गायब थी क्योंकि मैं माउंट माओ में ट्रेनिंग ले रही थी। मैंने वहाँ पर तुम्हारे बारे में भी सुना कि तुम्हारे सपने में एक आदमी आता है जो कि तुमसे हमेशा ये कहता है कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी जब तुम 18 की हो जाओगी। ये बात तो मुझे ग्रैंडपा ने बताई। मैं मिस्टेक आंखों से पैदा हुई हूँ, तो ग्रैंडपा ने ये देख कर मुझे ट्रेन किया और मेरे शिफू ने मुझे पीच वुड स्वॉर्ड भी दी, जो कि उस स्वॉर्ड को वो दिखाती भी है। शिफू का मतलब होता है कि मास्टर। ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।